हवा में एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट है। चारों तरफ भजन, घंटियां और लाखों लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। रंग बिरंगे आसमान के नीचे पवित्र नदियों का संगम चमक रहा है। यह है कुंभ मेला, इतना विशाल कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इंसानों का सैलाब, सब एक ही जगह पर आ रहे हैं, पवित्र जल में डुबकी लगाने, मोक्ष की प्रार्थना करने। लेकिन यहां क्या चीज लोगों को खींच कर लाती है? क्या चीज पूरे भारत से लोगों को इस जगह पर, इस समय पर आने के लिए मजबूर करती है? इसका जवाब सिर्फ इस भव्य नजारे में नहीं, बल्कि आस्था की गहराई में छिपा है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, मोक्ष की यात्रा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता। लेकिन कुंभ मेला अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है, उतने ही गहरे जितनी गहरी इससे होकर बहने वाली नदियां। इसकी शुरुआत पुरानी कहानियों और दिव्य इवेंटों के मिस्ट्रियों में छिपी है। कुंभ मेला को समझने के लिए हमें इसके मिस्ट्रियों में उतरना होगा। कुंभ मेला एक पहेली है, आस्था की ताकत का प्रूफ। ये भारत की आध्यात्मिक आत्मा की यात्रा है, न सिर्फ एक त्योहार को समझने की कोशिश, बल्कि आस्था के असली मतलब को जानने का अटेम्प्ट। हिंदुओं के लिए जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कर्म, अच्छे और बुरे कामों का फल इस चक्र में जीवन की दिशा तय करता है। इस चक्र से मुक्ति और ईश्वर से मिलन, यही असली मकसद है जिसे मोक्ष कहते हैं। कुंभ मेला अपने कर्माओं के बोझ से मुक्त होने का एक दुर्लभ और पावरशाली अवसर प्रदान करता है। इस शुभ समय पर पवित्र जल में डुबकी लगाने से सिंस धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मानस में गहराई से जड़ी यह आस्था ही लाखों लोगों की उस अटूट श्रद्धा और भक्ति को जीवित रखती है जो इस तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। स्टेक्स सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के लिए भी ऊंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला में मिला आशीर्वाद पूर्वजों तक पहुंचता है और उन्हें भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सिग्निफिकेंस इस तीर्थ यात्रा को और भी गहरा अर्थ देता है। कुंभ मेला जीवन की ट्रांजिएंटता और मोक्ष की अनंत खोज की याद दिलाता है। यह आस्था की अटूट शक्ति और उस अनंत खोज का प्रमाण है जिसके लिए इंसान खुद से भी बड़ी किसी शक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। कुंभ मेला की उत्पत्ति उतनी ही मिस्ट्रीमय है जितना यह आयोजन। समय के आघोष में खोई यह मिथोलॉजियों और किंवदंतियों में बसती है, पीढ़ी दर पीढ़ी धीमे स्वर में सुनाई जाती है। ये प्राचीन कथाएं जो हिंदू मिथोलॉजियों के सिंबलों और रूपकों से भरी हुई हैं, इस फेस्टिवल के जन्म के बारे में इशारा करती है। ऐसी ही एक कहानी अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध की है। समुद्र मंथन के नाम से जानी जाने वाली यह लड़ाई कुंभ मेला की कथाओं का आधार है। एक और कथा गरुड़ की है, जो विष्णु का वाहन है, जो अमृत से भरा कलश लेकर उड़ा था। कहा जाता है कि इस जीवनदायी अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 साइट्सों पर गिरी थीं, जिन जगहों पर आज कुंभ मेला मनाया जाता है। ये पुराण, रंगीन और रूपक से भरे हमें कुंभ मेला के दिव्य सिग्निफिकेंस की झलक दिखाते हैं। वे उस समय की बात करते हैं जब स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दिव्य इवेंटों ने धरती पर अपनी मार्क छोड़ी थी। गरुड़ और अमृत की कहानी कुंभ मेला से जुड़ी है। यह उस समय की बात है जब देवता और असुर अमृता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं में अमृत डिस्ट्रीब्यूटेड। गरुड़ को अमृत से भरा कलश ले जाने का काम सौंपा गया। जैसे ही वह आसमान में उड़ा, ईर्ष्यालु राक्षसों ने उसका पीछा किया और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ये 4 शहर दिव्य अमृत से चिह्नित कुंभ मेला के पवित्र स्थान बन गए। यह तीर्थ यात्रा गरुड़ की उड़ान का प्रतीक है, अमृत की उन बूंदों की खोज है, उनकी पवित्र और लिबरेशनदायी शक्ति में शामिल होने का एक मौका है। गरुड़ की उड़ान की कहानी हमें कुंभ मेला के दिव्य मूल की याद दिलाती है। यह इस तीर्थ यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक सभा से बढ़ाकर दिव्य सिग्निफिकेंस वाली घटना बना देती है। भाग 5, खोई हुई नदी की विस्पर्स। कुंभ मेला भारत की पवित्र नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन कभी एक पावरशाली नदी रही सरस्वती,
सदियों पहले गायब हो गई, अपने पीछे अपने ग्लोरी के किस्से छोड़ गई। खोई हुई सरस्वती नदी का रहस्य कुंभ मेला में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि नदी भूमिगत बहती रहती है, इसका पानी अदृश्य रूप से गंगा और यमुना में मिल जाता है। अन्य इसे आध्यात्मिक ज्ञान के सिंबोलात्मक रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं, जो सांसारिक एग्जिस्टेंस की सतह के नीचे छिपा हुआ है। इन नदियों के संगम पर आयोजित कुंभ मेला भौतिक जगत की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। विजिबलमान नदियां जीवन के मूर्त पहलुओं का प्रतीक है, जबकि खोई हुई सरस्वती सतह के नीचे बहने वाले अनदेखे आध्यात्मिक क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करती है। दृश्य और अदृश्य के संगम पर मनाया जाने वाला कुंभ मेला भौतिक और आध्यात्मिक रियल्मों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस का एक पावरशाली प्रतीक बन जाता है। यह एक अनुस्मारक है कि एग्जिस्टेंस में आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है और सच्चे ज्ञान की यात्रा सतह के नीचे जाने में है। भाग 6, समय, ज्वार और कॉस्मोस। कुंभ मेला एक निश्चित कैलेंडर का पालन नहीं करता है। इसके बजाय यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एस्ट्रोनॉमी नृत्य त्योहार के सटीक समय को निर्धारित करता है। इसकी उत्पत्ति में साजिश की एक और परत जोड़ता है। कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति मेष या सिंह राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा धनु राशि में होता है। यह संरेखण माना जाता है कि एक पावरशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करता है। प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्षों में केवल एक बार होता है, जिससे प्रत्येक कुंभ मेला एक दुर्लभ और कीमती घटना बन जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं पर निर्भरता से पता चलता है कि कुंभ मेला की उत्पत्ति प्राचीन एस्ट्रोनॉमीय टिप्पणियों में निहित हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि त्योहार एक एस्ट्रोनॉमीय घटना के साथ मेल खाता हो, जिसे प्राचीन ऋषियों द्वारा विशेष रूप से शुभ माना जाता था? कुंभ मेला का ब्रह्मांड से संबंध जितने उत्तर देता है, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाता है। यह प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान की एक परिष्कृत समझ और स्पिरिचुअलता और मुक्ति की खोज के साथ इसके अटूट संबंध की ओर इशारा करता है।